हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये बेल्ट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। सिंपल ब्लाउज में बेल्ट ब्लाउज की हम कटिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और साथ में ही हमने इसमें वी नेक भी बनाना सीखेंगे, जिसमें कि फ्रंट और बैक दोनों में हमारी वी नेक रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर ये लिया है और ये हमारी साड़ी का ब्लाउज पीस है। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी कटिंग लाइनिंग में कर लेते हैं। तो ये मैं बेल्ट ब्लाउज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाइनिंग को हमने डबल फोल्ड में कर लिया है और यहाँ से एक लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे ताकि जो हमारी अनइक्वल फैब्रिक है वो इक्वल हो जाए। और पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसकी लेंथ लेंगे अपनी ब्लाउज की रेडी लेंथ। तो ब्लाउज की रेडी लेंथ हमें 14 इंच पे रेडी करनी है, यानी कि 14 इंच पे प्लस 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर 15 इंच पे इसकी मार्किंग कर दी है। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे ले लेनी है और लाइन को इस तरह से हमने स्ट्रेट कर लेनी है, जो कि 1 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड किया है। और ये हमने 34 इंच की ब्लाउज बना रहे हैं। अब किसी भी साइज की आप ब्लाउज बनाएंगे तो इसी फॉर्मूले से बनानी है, बस साइज अलग अलग रहेगी। तो ये मैं अभी 34 इंच बना के आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ शोल्डर की मार्किंग करूंगी। तो शोल्डर यहाँ पे मैं 5 इंच पे रख रही हूँ और मैं यहाँ डीप नेक बनाऊंगी, इसलिए शोल्डर को हमने 5 इंच पे रखनी है। अगर आप इसमें छोटे गला बनाते तो 5.5 इंच भी रख सकते थे। तो छोटे गले में आपको 5.5 इंच रखनी होगी। तो मैं ये डीप नेक बनाऊंगी तो शोल्डर को 5 इंच पे रखा है और आर्म होल को भी हमने 5 इंच पे ही रखा है। 5.5 इंच भी आप आर्म होल को ले सकते हैं। और यहाँ से लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है और अब हम इसकी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आप ब्लाउज की साइज बना रहे हैं उसकी 4 पार्ट करनी है। तो यहाँ हमारा 34 इंच की ब्लाउज बनेगी, तो इसकी हम 4 पार्ट करेंगे तो 8.5 इंच होगी, यानी कि 8.5 इंच होगी। और 2 इंच हम यहाँ से मार्जिन ऐड कर लेंगे। और यहाँ से कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी कमर 30 इंच है, तो 30 की 4 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मार्क हम ये कर लेंगे और 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेनी है अपनी डाट के लिए, और 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले लेनी है। तो कमर की 4 पार्ट करके 1 इंच हमने डाट के लिए ले लेनी है और 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेनी है। और यहाँ से लाइन को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी कमर 7.5 इंच प्लस 1 इंच डाट के लिए और 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। और यहाँ पे जो हम बैक साइड में डाट लगाएंगे उसके लिए मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 4 इंच पे मार्क कर लेनी है, 3.5 से 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं 34 इंच की बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे ही मार्क की हूँ। अगर आप इसे हैवी साइज की बनाएंगे तो 4 इंच पे मार्क करेंगे। और इसकी लेंथ ले लेंगे। तो इसकी लेंथ हमने 3.5 इंच पे रखनी है और 1 इंच नीचे से हमारी मार्जिन है। तो इस तरह से हमने 4 इंच पे मार्क करके लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ पे हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था डाट के लिए, तो 1/2 इंच इस साइड से और 1/2 इंच इस साइड से मार्क कर लेनी है। और यहाँ से लाइन को इस तरह से तिरछा कर लेनी है और इसमें हमने डाट लगाएंगे बैक साइड में। तो इस तरह से ये हमने डाट के लिए लिया है। अब यहाँ से हम 1 इंच मार्क करेंगे आर्म होल के लिए, आर्म होल में शेप देने के लिए। और इस तरह से यहाँ पे हमने गोलाई में शेप दे देंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब इसके नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक को हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करनी है। तो मैं यहाँ डीप नेक बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2.25 इंच ही मार्क करूँगी। तो जितना भी आप डीप बनाएंगे तो आपको यहाँ पे नेक कम ही लेनी होगी, जिससे नेक गिरने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मान लीजिए अगर आप 2.5 इंच अपनी नेक कट करते हैं डीप नेक, और आपको हमेशा ये यहाँ पे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पे नेक को कम रखें, यानी कि 2.25 इंच पे रख लें। तो यहाँ पे 2.25 इंच पे हमने रखा है। और यहाँ पे देखिए नीचे साइड से हमने 3 इंच पे रखनी है। तो यहाँ से आपको 3 इंच पे रख लेनी है। शोल्डर गिरने की जो प्रॉब्लम है ऊपर से होती है, तो ऊपर पे हमने कम कर लेनी है और नीचे में हमने 3 इंच पे मार्क करके लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे नेक में। तो हमेशा याद रखें शोल्डर यहाँ पे जब भी आप नेक लेंगे तो नेक लेते हैं तो यहाँ पर डीप नेक बनाएंगे तो आपसे 2 से 2.5 इंच भी रखनी है। फिर भी आपको नेक गिरने की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे 2.25 इंच पे मार्क करें। तो इस तरह से हमने 2.25 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ और शोल्डर भी गिरने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2.25 इंच पे या 2.5 इंच पे मार्क करके
नीचे से 3 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर को भी डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है। तो देखिए बैक साइड की हमारी मार्किंग, बैक साइड में हमने वी शेप देनी है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे वी नेक में कट कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग पे आपको कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लिया है और अब देखिए नेक को हमने वी शेप में रखनी है। तो यहाँ से इस तरह से स्केल को इस तरह से हमने रख लेनी है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से तिरछा करके स्केल को रखना और इस तरह से मार्क कर लेना है, जिसमें कि हमारी ये वी शेप में नेक बनेगी। तो हमने मार्किंग कर लिया। अब इस तरह से थोड़ा सा हमने इसमें गहराई दे देना है ताकि शेप हमारे बहुत अच्छे से आए। तो इस तरह से वी को यहाँ पे स्केल से रख कर मार्किंग करके यहाँ थोड़ी सी गहराई देके हमें कटिंग कर लेनी है, जिससे हमारी वी नेक इससे बहुत ही फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लिया। यहाँ शोल्डर को भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बैक साइड की कटिंग हो गई है वी शेप में। यहाँ के नेक को हमने वी रखा है। तो बैक पार्ट की हमने कटिंग कर लिया है। तो अब देखिए अब हम अपनी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर से हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखनी है डबल फोल्ड में। तो हमने डबल फोल्ड में रखा है और लाइन को इस तरह से हमने एक स्टिच कर लिया है ताकि कपड़ा हमारा सीधा हो जाए। और जो हमने बैक पार्ट की कटिंग किया है उसके ऊपर हमें अच्छे से इसे सेट करके रख लेनी है ताकि आपको दोबारा मार्किंग करने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में। कि हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो बेल्ट को भी जॉइंट करने में हमारा मार्जिन जाएगा। तो यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेनी है। तो 1 इंच हमने बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को एक्स्ट्रा रख के यहाँ से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेनी है, जिसमें कि हमने बेल्ट की भी कटिंग करनी है तो उसमें हमारी मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हमने 1 इंच यहाँ से ऐड कर लेनी है कि हमने इसमें डाट लगाएंगे। और नीचे से हमने 1/2 इंच बढ़ानी है और यहाँ से लाइन को इस तरह से तिरछा जॉइंट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने डाट लगानी है बेल्ट कटिंग करने के बाद। तो यहाँ से हमने 1 इंच बढ़ा लेनी है। तो इस तरह से हमने देखिए 1 इंच यहाँ से बढ़ा लिया है और सेम जैसे मार्किंग है वैसे ही हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट में जैसे मार्किंग है बिल्कुल वैसे ही मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। नेक की भी इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। तो बैक पार्ट को अब हम हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है। और जो डाट के लिए हमें बढ़ानी थी वो भी हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा लिया है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग होगी। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक लेंथ हमें यहाँ 7 इंच पे रखूँगी फ्रंट में। आप अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे से हमने यहाँ पे 3.25 इंच पे रखा है, यानी कि 3 इंच से थोड़ा सा कम। और इस तरह से भी लाइन को इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे लाइन को। तो यहाँ पे देखिए लाइन को हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। और हमारी फ्रंट में भी वी शेप रहेगी नेक में। तो यहाँ भी हमने अपनी वी शेप ही देनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ वी शेप के लिए देनी है। तो इस तरह से हमने स्केल को रखते हुए वी में शेप दे देनी है। और यहाँ पे देखिए वी शेप में हमने शेप दे दिया है और इसमें भी हमने नेक में गहराई दे देंगे, जिससे हमारी शेप बहुत अच्छे से आए। तो इस तरह से हमें शेप दे देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया है। तो अब देखिए अब यहाँ से हमने अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट को हमने 3 इंच पे रखनी है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए 4 इंच पे कट करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से हमारा 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ से हमने 4 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो बेल्ट हमारा 3 इंच पे रेडी होगी। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो बिल्कुल इसी के लिए लिया था ताकि हमारा मार्जिन में जाएगा जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे और नीचे से भी फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हमने देखिए इस तरह से अपने डाट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने 3.5 इंच पे मार्क करें। अगर आप इसे हैवी साइज की बनाएंगे 40 साइज की, तो आपको यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करनी है। तो मैं ये 34 इंच की बना रही हूँ, तो मैं 3.5 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ शोल्डर से हमने मार्क करने हैं डाट पॉइंट के लिए, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारी 1.5 से 2 इंच आनी चाहिए। तो देखिए ये हमारी 2 इंच हो रही है डाट के लिए, डाट की लेंथ। तो इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और 1/2 इंच दोनों साइड से लेकर हमने इसमें डाट के लिए मार्किंग करनी है। तो दोनों इंच से 1/2 इंच लेंगे, जो कि हमने बढ़ाया था 1 इंच एक्स्ट्रा।
और इस तरह से लाइन को तिरछा रखते हुए, स्केल को तिरछा रखते हुए मार्क कर लेंगे, जिसमें कि हमारी ये डार्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमने डार्ट के लिए मार्किंग कर लिया है, जो कि डार्ट की लेंथ 2 इंच है। तो और यहाँ से देखिए अब हमने 1 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमने गोलाई में इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे आप गोलाई में इस तरह से 1 इंच मार्क करके शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको शेप दे देनी है, और यहाँ से 1/2 इंच की शेप देकर हमने इसमें गोलाई दे देनी है बेल्ट में। तो देखिए इस तरह से हमने इस तरह से शेप दे दिया है। तो इस तरह से दोनों ही साइड से हमें गोलाई में शेप दे देनी है बेल्ट में। और यहाँ से देखिए जो हमने तो ये बैक पार्ट को रख के आर्म होल की मार्किंग किया था, तो फ्रंट पार्ट में आपको 1/2 इंच यानी कि 1/2 इंच अंदर से करते हुए इस तरह से गहराई दे देनी है फ्रंट में। तो देखिए हमने इस तरह से गहराई भी दे दिया है फ्रंट पार्ट में। और ये हम 2 टक्स की बनाएंगे ब्लाउज। तो इस तरह से जहाँ से हमने टक्स लगाया है वहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से सीधा करके इस तरह से जहाँ तक हमें आर्म होल की में आ रहा है वहाँ तक हमने इंची टेप को इस तरह से रख लेनी है। और यहाँ पे हमने अपनी दूसरा टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से लगभग 2 इंच की दूरी पर हम मार्क कर लेंगे, और यहाँ से अब हम लाइन को इस तरह से देखिए, यहाँ पे लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट करेंगे, जो कि एक हमारी डार्ट यहाँ पे आर्म होल की साइड से रहेगी। यानी कि हम टोटल 2 टक्स लगाएंगे। तो ये ब्लाउज हमारा बेल्ट वाला 2 टक्स के साथ रेडी होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच की हमारी ये टक्स की स्पेस है, यानी कि दूरी जो है 2 इंच पे है। तो इस तरह से 2 टक्स की हम मार्किंग कर लेंगे। बेल्ट की भी हमने मार्किंग कर लिया है, और यहाँ पे नेक भी हमने बीच में ही रखा है, और इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसमें देखिए जो ओपन रहेगी यानी कि आई हुक की जो पट्टी बनेगी वो हम बैक पार्ट में करेंगे, जो कि स्टिचिंग टाइम में आपको बताऊंगी। और इसकी देखिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की भी। यहाँ पे देखिए बेल्ट की भी हम कटिंग कर लेते हैं, और इस तरह से नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारी ये कटिंग हो गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी फ्रेश कर दे, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ से देखिए हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये कटिंग होगी फ्रंट पार्ट में, और इसकी जो हमारी ओपन रहेगी वो हम बैक साइड में रखेंगे। बैक साइड में भी हमने वी नेक रखा है, और फ्रंट में भी हमने वी नेक रखा। तो इस तरह से हमारा ये बेल्ट इसमें जॉइंट होगा। तो हमारी ये कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की भी। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली ब्लाउज की बेल्ट वाली कटिंग कर सकते हैं। तो सिंपल ही आप इसको इस तरह से कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इस साइड भी मार्किंग कर लिया है टक्स की। तो यहाँ पे निशान को हम डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये कटिंग हो चुकी है। तो देखिए बैक पार्ट के भी और फ्रंट पार्ट के भी हमने इसकी कटिंग कर लिया है। इस तरह से हमारी ये इसमें डार्ट लगेगी। तो चलिए अब हम इसको मैन फैब्रिक में कट कर लेते हैं। तो देखिए मैन फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड में करके रख लेंगे, और इसके ऊपर जो हमने लाइनिंग को कट किया है उसको हम रख लेंगे बेल्ट को, और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों सभी को हम इस तरह से रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैन फैब्रिक में से कट कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप अपनी ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे चैनल पे और भी ब्लाउज की कटिंग अपलोड है, सिंपल ब्लाउज की, 4 टक्स ब्लाउज की, प्रिंसेस कट ब्लाउज की। तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए इसकी कटिंग कर लिया है मैन फैब्रिक में। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। तो इसी तरह डबल फोल्ड रखते हुए मैन फैब्रिक को और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारी हम बेल्ट की और फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की कटिंग हुई। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव के लिए पहले हम यहाँ पे लाइनिंग में कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड में रखा है, और इसकी लेंथ लेंगे। तो स्लीव की जितनी भी रेडी लेंथ लेनी है आपको रख कर ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे स्लीव को रेडी करूँगी, और 1.5 इंच यहाँ जो एक्स्ट्रा है हम मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से 12 इंच की लेंथ हमने रखा है, यानी कि 10.5 इंच पे हम स्लीव को रेडी करेंगे, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन होगी, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पे हमारे जो 1/2 इंच हमारी यहाँ पे जॉइंट होगी स्लीव, और यहाँ पे जो 1 इंच है वो हम बॉटम में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है। अब देखिए अब ब्लाउज में जो हमने कट किया था आर्म होल की वो हमने 5 इंच पे कट किया था।
तो 5 इंच पे कट किया था और उसमें 2 इंच हमने ऐड कर लेंगे, यानी कि 7 इंच पे इसकी हम विड्थ ले लेंगे। तो आर्म होल की आप जितनी कटिंग करते हैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है और यहाँ से 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो आर्म होल की जब भी आप कटिंग करेंगे उसमें 2 इंच बढ़ाकर आप इसकी विड्थ लीजिएगा स्लीव की और 1.5 इंच मार्जिन। और यहाँ से ओपन साइड की ओर से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ से देखिए इस तरह से इंची टेप को सीधा रखते हुए हमने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने विड्थ निशान लगाया है उसे मिलाते हुए अपने स्लीव के लिए शेप दे देंगे। तो इस तरह स्लीव के लिए हमने इस तरह से शेप दे देनी है। अब जो हमारी यहाँ बॉटम की जो राउंड में यानी जो फिटिंग है हमारी उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से ये 5.5 इंच पे हम इसकी फिटिंग है, तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर लेनी है और यहाँ भी हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लेनी है। और दोनों ही लाइन को हम इस तरह से फिटिंग वाले और सिलाई वाले जो भी यहाँ पे हमने सिलाई वाली और मार्जिन वाले दोनों ही लाइन को हम जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिंपल स्लीव है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं मार्किंग पे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। यहाँ पे ये हमारी बंद है तो इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है और ये हमारी सिंपल स्लीव है। तो देखिए इस तरह से हम इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ओपन करके हमारी जो फ्रंट पार्ट में उसमें हम 1/2 इंच की गहराई देंगे। तो जब भी आप स्लीव की कटिंग करेंगे तो उसमें गहराई देना ज़रूरी होती है, जो कि हमने फ्रंट पार्ट में भी आर्म होल में गहराई दिया है। तो इसमें भी हम स्लीव में भी हमने 1/2 इंच की गहराई देनी होती है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब स्लीव को भी हमने अपनी इसकी मैन फैब्रिक में कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैन फैब्रिक में इसे 4 फोल्ड करके रखेंगे और स्लीव को इसके ऊपर रख कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली हमारी इसमें मैन फैब्रिक में स्लीव की भी कटिंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। मैन फैब्रिक में भी इसकी हम कटिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी पूछनी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जो कि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो यहाँ से वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए